शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से शादी क्यों की? माधुरी दीक्षित को श्रीराम माधव ने क्यों पसंद आए और इनकी शादी कब और कहां हुई? सनी देओल की पत्नी पूजा देओल फिल्म इंडस्ट्री से दूर क्यों रहती हैं? गोविंदा ने अपने मामा की साली से शादी क्यों की? नंबर 1, शाहिद कपूर एंड मीरा राजपूत। मीरा राजपूत और शाहिद कपूर ने 7 जुलाई साल 2015 में शादी की थी। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की अरेंज मैरिज हुई थी। बताया जाता है कि जब शाहिद मीरा से मिलने उनके घर गए तो घंटों तक बातें करते रहे। इसके बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिस कारण इन्होंने शादी करने में ज्यादा देरी नहीं की। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। शाहिद और मीरा की उम्र में 13 साल ज्यादा का फर्क है। मीरा की जब शादी हुई थी तब वो महज 21 साल की थी। शाहिद मीरा को उनके घर पर देखने गए थे। तब मीरा को लगा कि ये रिश्ता ईशान के लिए आया है, क्योंकि शाहिद तो उनसे काफी बड़े हैं। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के 2 बच्चे हैं। अक्सर इन दोनों के साथ शाहिद और मीरा मस्ती करते हुए नजर आते हैं। नंबर 2, गोविंदा एंड सुनीता ओझा। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा सालों से हिंदी सिनेमा में डटे हुए हैं। गोविंदा 56 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो एक्टिव हैं। कभी किसी शो में तो कभी किसी फिल्म में नजर आते हैं। सिर्फ 90 के दशक में ही नहीं, आज भी उनकी दमदार कॉमेडी के लाखों दीवाने हैं। तभी तो जब भी कभी टीवी पर उनकी फिल्में आती हैं, लोग घंटों टीवी के आगे बिता देते हैं। एक समय था जब सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं, बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी उनके पीछे पागल थी। लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने मामी की बहन सुनीता से अपनी शादी की खबर से सबको हैरान कर दिया। गोविंदा ने 1987 में अपने मामा की साली सुनीता से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने दुनिया से अपनी शादी की बात छुपाए रखी थी, जैसा कि कई स्टार कर चुके हैं। हालांकि वो ज्यादा समय तक दुनिया से अपनी शादी नहीं छुपा पाए, क्योंकि उनका सोचना था कि शादी की खबर उनके स्टारडम को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी की खबर सामने आने के बाद भी गोविंदा के स्टारडम पर कोई असर नहीं पड़ा। गोविंदा जब 25 साल के थे, उनकी और सुनीता की शादी हो गई। इस दौरान सुनीता सिर्फ 18 साल की थी। सिमी ग्रेवाल के शो में इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक फैमिली फंक्शन में वो सुनीता से मिले थे, क्योंकि सुनीता उनके मामा की साली थी। शुरुआत में दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। शादी छुपाने की बात पर गोविंदा कहते हैं, मुझे लगता था कि कोई मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझसे जब कहा गया कि अब अपनी शादी का ऐलान कर दो तो मैंने इसकी घोषणा नहीं की, जिसका मुझे पछतावा है। नंबर 3, माधुरी दीक्षित और श्रीराम माधव नैने। माधुरी की नैने से पहली मुलाकात 1999 में हुई थी। एक इंटरव्यू में माधुरी ने अपनी प्रेम कहानी बयां की थी। माधुरी ने कहा था कि मैं श्रीराम की जिस खूबी पर फिदा हुई थी वो ये थी कि उन्हें एक्ट्रेस माधुरी नहीं, सिर्फ माधुरी से प्यार हुआ था। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि मैं इंडिया में कितनी पॉपुलर हूँ। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे एक सिंपल लड़की की तरह ही ट्रीट किया। उन्होंने जिस जुनून के साथ अपने प्रोफेशन और अपने मरीजों के बारे में बातें शेयर की थी, वो मेरे दिल को छू गई। उनकी संजीदगी मुझे भा गई। माधुरी ने कहा कि पहली मुलाकात के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया। वो अमेरिका में रहते थे, मैं यहाँ इंडिया में। हम लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बखूबी समझा। हमारी पसंद भी अलग थी। पहली डेट पर वो मुझे माउंटेन बाइकिंग पर ले गए थे और ये मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। इसके बाद 1999 में हमने शादी कर ली। बता दें कि अब दोनों के 2 बेटे एरिन और रेयान हैं। नैने धक धक गर्ल के करियर को लेकर इंडिया शिफ्ट हो गए। उन्होंने माधुरी के सपनों को अपना ख्वाब बनाया। उसे साकार करने में माधुरी का पूरा साथ दिया। माधुरी और नैने की जोड़ी को उनके फैंस भी काफी पसंद करते हैं। माधुरी और नैने कई बार बॉलीवुड पार्टी और कार्यक्रम में नजर आते रहते हैं। नंबर 4, सनी देओल एंड पूजा देओल। लाइमलाइट से दूर रहने वाली पूजा देओल भी खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है। सनी ने लंबे समय तक अपनी शादी को सीक्रेट रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से दुनिया को रूबरू कराई दिया। पूजा मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली है। इनके पिता इंडियन और माँ ब्रिटिश नागरिक हैं। उनकी पढ़ाई भी लंदन से ही हुई है। पूजा भले ही लाइमलाइट से फिल्मों से दूर रही, लेकिन खूबसूरती के मामले में वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। पूजा देओल पेशे से एक राइटर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पति सनी देओल की यमला पगला दीवाना के लिए स्क्रीन प्ले पूजा ने ही लिखा था। सनी से पूजा देओल की पहली मुलाकात लंदन में ही हुई थी। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया, फिर शादी का फैसला ले लिया। शादी से पहले सनी अक्सर पूजा से मिलने लंदन पहुंच जाते थे। फिल्मी परिवार से होते हुए भी पूजा ने खुद को चकाचौंध से काफी दूर रखा है।